कौमी असम्बली का इजलास जुमा 25 मार्च को तलब। इजलास जुमे के दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। नोटिफिकेशन जारी। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कहा, कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं। OIC इजलास के लिए 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली हॉल इस्तेमाल किया जाएगा। तज़यीन आराइश के 22 सेनेट हॉल भी मैसर नहीं है। इस्लामाबाद में फ़िलहाल ऐसी और कोई जगह नहीं जहाँ कौमी असम्बली का इजलास हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली का इजलास 24 मार्च के बाद बुलाना गैर आइनी करार दे दिया। आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। साद रफ़ीक ने कहा, सेलेक्टेड के हुक्म पर स्पीकर आइन और कानून को मोम की नाक बना सकता है, ना मन मर्जी की तशरीह कर सकता है। सियासी वफादारियों की जबरी तब्दीली करवाने वालों ने इक़्तिदार के लिए आइन और रियासत को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद रेकोडेक की तरक्की के लिए मुआहिदा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कंपनी ने $11 अरब का जुर्माना ऑफ सीट कर दिया। बलोचिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। मुआहिदे के तहत 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रेकोडेक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। मंसूबा पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करेगा। तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। तहरीक इंसाफ ने अवामी राबता मुहिम के तहत मालाकंड में मैदान सजा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। लानत है आप पे, 3 दफ़ा लानत भेजता हूँ। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्यी एजेंट है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, OIC को नाकाम बनाने की कोशिश करने वाले साम्राज्यी एजेंट हैं। कोई माई का लाल है तो कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करें, उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। जिम्मेदारों का एक फ़ोन आया तो आप लेट गए। हिम्मत है तो कॉन्फ्रेंस में आकर दिखाओ। आपका बाप भी OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं कर सकता। बिलावल के अभी दूध के दांत नहीं निकले, कहते हैं धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सियासी माफिया ज़मीरों की शर्मनाक नीलामी कर रहा है। ये पाकिस्तान की रूह की जंग है। हम हक़ के साथ खड़े हैं। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को खरीदने की मज़म्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। अवामी हाज़िरी के तमाम रिकॉर्ड टूटने चाहिए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में जलसे का लोगो जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इमरान नियाज़ी ने जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई। जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहिरा किया गया। बदतरीन महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही, करप्शन और हर महाज पर नाकामियों के रिकॉर्ड अवाम भूल नहीं सकते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, किसी -1 को ना जानता हूँ ना मानता हूँ। सियासत में ऊंच नीच हो जाती है। इमरान खान सड़कों पर जो हशर करेगा, इन्हें तैयार रहना चाहिए। जलसों में कोई नुकसान हुआ तो लीडर्स के खिलाफ पर्चा दूंगा। 25 मार्च को जूडो कराटे होना है तो हो जाए। 22 सफारतकारों ने फ़ोन किया, उनके वज़राए खारिजा आ रहे हैं। यहाँ एक बचूंगड़ा और सीनियर सिटीज़न है। PTI और अपोजिशन दोनों के जलसों के इंतजाम करेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह का इंतखाब करें, किसी का कारकुन दूसरी तरफ ना जाए। सिंध हाउस पर हमला करने का मुकदमा। PTI के MNA फ़हीम खान और अताउल्ला नियाज़ी के नाम भी FIR में शामिल। दोनों MNOs को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। हुकूमत की मुनहरिफ अरकान को 2 टोक वार्निंग। कहा, 7 रोज़ में अपनी पोजीशन वाज़े ना की तो उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। मुनहरिफ अरकान असम्बली ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान नामजद किए जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए हुकूमत की एक और मीटिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म को मुनहरिफ अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग। तहरीक अदम एतमाद और दीगर कानूनी उमूर पर भी गौर किया गया।
पीटीआई के नाराज एमएनए गफ्फार भट्टू ने कहा, अदम एतमाद पर वोट का फैसला ज़मीर के मुताबिक करूंगा। इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से जीतकर पीटीआई में शामिल हुआ। उस वक्त पीटीआई का नारा था करप्शन मुकाओ। 3.5 साल में अपने हल्के में एक काम भी ना करवा सका। मुझ पर करोड़ों रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं सिंध हाउस गया ही नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ एमएनए बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ जतोई में एहतजाज। पीटीआई कारकुनों का लोटे उठाकर बासित सुल्तान से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई एमएनए नुसरत वाहिद का पार्टी में बगावत के लिए 16 करोड़ रुपए की ऑफर होने का इंकशाफ। इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की ऑफर हुई। आइंदा इंतखाबात के बाद खुसूसी सीट पर मुंतखब कराने की पेशकश भी की गई। हराम का पैसा नहीं लेना चाहती। हराम का पैसा शक्ल नहीं नस्ल बिगाड़ता है। शेख रशीद का पीटीआई के नाराज एमएनएस को वापसी का मशवरा। कहा, अपोजिशन का माल खाओ, कोई हर्ज नहीं, माल उनका खाओ और काम इमरान खान का करो। इत्तेहादी भी इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला करेंगे। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने में रुकावट नहीं डाली जाएगी। ओआईसी इजलास के लिए मेहमानों की आमद शुरू। मिस्र के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। मिस्री वजीर खारजा की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने फ़रूख हबीब को मेहमानों के इस्तकबाल के लिए वजीर बराए मेहमानदारी नामजद कर दिया। ओआईसी इजलास 22 और 23 मार्च को शेड्यूल है।